अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे खूबसूरत रिश्ते मियाँ बीवी के मुतालिक। ऐसा रिश्ता जो मुश्किल में साथ निभाता है, जो हमें खुल के जीना सिखाता है। तो मैं आपको सुनाऊंगी ऐसी कहानी जो मियाँ बीवी के रिश्ते से मुतालिक है, जिसको सुनकर आप बहुत कुछ सीखेंगे। और साथ ही मैं दूंगी कुछ ऐसी टिप्स कि बीवियाँ किस तरह शोहरों की ताकत बनती हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह सफ़र पर था। रास्ते में उसकी नज़र एक मज़दूर पर मज़दूर ज़मीन से एक ऊंचे मकाम तक बग़ैर थकावट और परेशानी के बड़े बड़े पत्थर ऊपर फेंक रहा था। बादशाह ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक अकेला आदमी किस तरह ये काम कर रहा है, और अपने वज़ीर से पूछा, ऐसी क्या ख़ास बात है इस आदमी में जो ये इतना ताकतवर, तवाना और मज़बूत है। वज़ीर बहुत अक्लमंद आदमी था। कुछ देर सोचता रहा, फिर कदरे वसोक से बोला, आले में पनाह जान की अमान चाहते हुए कह सकता हूँ कि ये मज़दूर घरेलू नचाकियों, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी इसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वो काम करती है जिससे मज़दूर को खुशी मिलती है, और हर इस काम से दूर रहती है जिससे मज़दूर को तकलीफ़ होती है। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मालूम कर। दरबारी मज़दूर के घर के पास पहुंच गए और मज़दूर की ज़िंदगी का हर लम्हा नोट करने लगे। हफ्ता भर दरबारियों ने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की और वापस दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने बारी बारी सबसे पूछना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज पूछने के लिए मालूम किया कि वो क्या खाता है। एक दरबारी ने कहा, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करने का सबब बने। बादशाह सलामत वो आम सा खाना ही घर लेकर आता था। बादशाह ने उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पूछा, क़यामुत आम, इबादत, मामलात, लेकिन कुछ भी खास नज़र न आया। आखिर में बादशाह ने दरबारियों से दरियाफ़्त किया कि क्या कभी मज़दूर को तेज़ आवाज़ में गुस्से में बात करते हुए देखा है? तो सब ने कहा नहीं। फिर पूछा, कभी हंसी की आवाज़ सुनी? सब दरबारियों ने एक ज़ुबान होकर हाँ में सर हिलाया। वज़ीर ने बादशाह से इजाज़त मांगी कि मैं कुछ वक्त लेकर मज़दूर की बीवी को इससे बदजन करूँगा। इसके बाद वो काम करना तो क्या, सही से चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी। वज़ीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मज़दूर की बीवी को वरगलाने के लिए भेजा। मज़दूर जब मज़दूरी के लिए जाता तो यह खूबसूरत नौजवान कीमती तोहफे तोहफ़ लेकर मज़दूर की बीवी को देता। इस तरह वो बेरहा रवि का शिकार हो गई और अब वो मज़दूर से मीठे मुँह बात करना भी गवारा ना करती। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हुई। मज़दूर पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मज़दूरी अच्छी तरह न कर सकता था और चलता भी कमर पकड़ कर। बादशाह ने मज़दूर से कहा कि मज़दूर को देखते जाते हैं। दोनों इस जगह गए जहाँ मज़दूर काम कर रहा था। बादशाह इसकी हालत देखकर हैरान रह गया। वो एक पत्थर उठाने में भी दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर पत्थर रख कर आता। बादशाह बहुत परेशान हुआ, इससे इसकी हालत देखी न जा रही थी। इसने फ़ौरन वज़ीर को हुक्म दिया कि मज़दूर की जान बख्शी जाए। वज़ीर ने मज़दूर को बुलाकर सारी बात बता दी कि आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह को आपकी ताकत का राज बताने के लिए हमने ये चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। मज़दूर समझदार आदमी था। जब मगरिब की अजान हुई, मज़दूर घर आया। इसने नमाज की तैयारी शुरू की और लोटा उठाकर वज़ू के लिए चला गया। रास्ते में ज़बरदस्ती इसने लोटा गिराया, लोटा टूट गया। मज़दूर धाड़े मार मार कर रोने लगा। बीवी ने जब शोहर के रोने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन वहाँ चली गई। शोहर से पूछने लगी, क्यों रो रहे हो? शोहर ने कहा कि लोटा टूट गया है। बीवी बहुत हैरान हुई, कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले लेना। शोहर ने लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा किया और कहने लगा, मेरा इस लोटे पर पर्दा ख़त्म हो गया था। अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूँ। बेशक लोटे इतने महंगे नहीं, पर मेरी इज़्ज़त बहुत महंगी है। बीवी समझदार थी, फ़ौरन अपने शोहर का इशारा समझ गई और फ़ौरन इसके पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मज़दूर ने भी माफ़ कर दिया। दोनों फिर प्यार मोहब्बत से रहने लगे और मज़दूर अब दोबारा तवाना और मज़बूत हो गया। जी दोस्तों, तो इस कहानी का उन्वान है, बीवियाँ अपने शोहरों की ताकत हुआ करती हैं। और क्या खूब उन्वान है, बीवियाँ अपने शोहरों की ताकत हुआ करती हैं। शादीशुदा बहनों से गुजारिश है कि अपने शोहर के दुख दर्द में बराबर की शरीक रहें, उनका हौसला बनें। तो इस कहानी का अहम पॉइंट कौन सा है कि दौलत और खुराक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्यार और मोहब्बत है। प्यार और मोहब्बत से रहना, इज़्ज़त से रहना मियाँ बीवी को ताकतवर बनाता है। जी, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं, या यूँ कहें कि हम अब उन्हें संभाल नहीं पाते, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और इनमें हमारा रिश्ता हार जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके अपने रिश्ते को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन।
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے لڑائی جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا فیل کرتا ہوگا یا اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہوگی۔ آپ بتائیں کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں کہ بات کلیئر ہو جائے، اس کے بجائے کہ ہم دل ہی دل میں سوچتے رہیں اور پریشان ہوں خود بھی اور پارٹنر کے لیے بھی پریشانی پیدا کریں۔ اس لیے سب سے ضروری ہے جو سوچ رہے ہیں، جو بات ذہن میں ہے وہ پوچھ لیں۔ دوسری چیز ہے ٹرسٹ، اعتبار۔ جیسے جیسے ہم رشتوں کو کنٹرول کریں گے، ضد سے ہر بات منوائیں گے، پوری کروائیں گے، آرڈر کریں گے، اس سے رشتہ خراب ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے، ان کے پسندیدہ کام کرنے دیں، اور وہ جس کام سے خوشی محسوس کریں آپ بھی اس کام میں خوشی محسوس کریں، اور یہ تب ہوگا جب آپ کو اپنے پارٹنر پر ٹرسٹ ہوگا۔ تیسری چیز ہے رسپیکٹ۔ ہمیشہ اپنے پارٹنر کی عزت کریں، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو عزت سے طریقے سے سمجھائیں۔ کسی کو اچھا بنانے کے لیے اس کی بے عزتی کرنا ضروری نہیں۔ جب آپ ہی عزت نہ کریں گے تو آپ کے اور باہر کے لوگوں میں کیا فرق ہوا؟ ایک مثال لے لیں، ایک بیوی نے غلطی کی، ہسبینڈ سب کے سامنے غصہ کرنے لگ جائے، چیخنے چلانے لگ جائے، تو آپ بتائیں وہ بیوی کیا محسوس کرے گی؟ اس کے برعکس ایک ہسبینڈ اکیلے میں آرام سے بیوی سے بات کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یوں غلطی بھی سدھر جائے گی اور رشتہ بھی خراب نہ ہوگا اور رشتے کی مٹھاس برقرار رہے گی۔ اپنے پارٹنر کی ہر بات سنیں، انہیں اتنا ہی کہیں کہ آپ ان سے ہر بات بغیر سوچے سمجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور بغیر ایڈوائس کے ان کی بات خوشی خوشی سنیں۔ اپنے پارٹنر کو ایز اے ڈسٹ بن ٹریٹ نہ کریں۔ یہاں سب کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اپنے پارٹنر کو کون ایز اے ڈسٹ بن ٹریٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ ڈسٹ بن میں آپ باہر کا کچرا ڈالتے ہیں، اسی طرح جب باہر کا غصہ اپنے پارٹنر پر اتارتے ہو تو اسے آپ ایز اے ڈسٹ بن ٹریٹ کرتے ہو۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے کچھ دیر تنہائی کا ٹائم لے لیں، خاموش رہیں اور اپنا غصہ ختم کریں؟ یا اپنا غصہ اتارنے کے لیے آپ نے اپنے پارٹنر پہ چیخنا چلانا ہے، یہ آپ کے رشتے سے مٹھاس اور عزت ختم کر دے گا۔ تو اپنے جیون ساتھی کی عزت کریں، قدر کریں، اسے خدا کا قیمتی تحفہ سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور ڈسٹ بن کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے رشتے میں مٹھاس اور اعتماد رکھنا ہے، رشتے کی خوبصورتی برقرار رکھنی ہے، یا باہر کا غصہ نکال کر ڈسٹ بن کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔